और ये तो आप ही सुनाए आज। एक हॉस्टल होता है, हॉस्टल में रहते हैं और भी सारे दोस्त यार होते हैं, सही है। तो इन लोग हो रहे होते हैं एग्जाम, ठीक है, एग्जाम हो रहे होते हैं, सबके एग्जाम हो रहे होते हैं, हाँ। ठीक है। असल में आज मैं सुना रहा हूँ ना, आज ये फंटर की करी, ये आप लोग को पता है, पहले मैं करता था, अब ये करेगी। क्या हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। भाई आज की कहानी है, हॉरर स्टोरी है आज की, लेकिन आज कुछ नया क्या है बताओ। एक ट्विस्ट है। क्या नया भाई? नया ये है, आज आपको स्टोरी मैं सुनाऊंगा। मैं वो स्टोरी इसको मैंने सुनाई है, जहां मैं गलत हूँ वहां मेरे को सही कर देना, मैं आपको इजाजत देता हूँ, ठीक है भाई। मैं ट्राई करता हूँ आज। अब देखते हैं इस पे व्यूज कितने आते हैं। व्यूज तो भाई लाखों में जाएंगे। ओह सही है, अल्लाह करे ऐसा हो। सही है। तो भाई कहानी क्या था, तुम्हें भी तो पता है, थोड़ा नहीं आप भी स्टार्ट करें हेल्प ना। तो थोड़ी सी दो ना। क्या क्या थी कहानी? दो लड़के होते हैं, जैसे कि भाई अभी ये छलावा है। छलावा तो मतलब वही होता है ना, क्या मतलब कि किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है, आ जाता है, मतलब सही है ना, किसी के भी रूप में किसी के भी रूप में आ जाता है। ये चढ़ बड़ा वाला सीन मतलब आ जाता है ना, किसी के ऊपर भी आ जाता है। भाई छलावा जो होता है आप लोग भी जानते हैं कि वो किसी के भी रूप में आ जाता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, वो हर रूप में आता है। ये दो दोस्तों की कहानी है। हाँ। दो दोस्त होते हैं, सही है। अब ये होते हैं, मैंने कहा ये आपकी स्टोरी है तो आप ही सुनाए आज। एक हॉस्टल होता है, हॉस्टल में रहते हैं और भी सारे दोस्त यार होते हैं, सही है। तो इन लोग हो रहे होते हैं एग्जाम, ठीक है, एग्जाम हो रहे होते हैं, सबके एग्जाम हो रहे होते हैं, हाँ। ठीक है। असल में आज मैं सुना रहा हूँ ना, आज ये फंटर की करी, ये आप लोग को पता है, पहले मैं करता था, अब ये करेगी। मौका मिला तो भाई एग्जाम हो रहे होते हैं, आप भी सुने, ठीक है। तो एग्जाम में सबके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, सब अच्छा मतलब मैं गलतियां निकालूंगी, सब अपने अपने मार्क्स अच्छे ले आते हैं, ठीक है। तो अब डिसाइड करते हैं कि यार कहीं चलते हैं, कहीं पार्टी करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं, मौज मारते हैं, सही है। तो कहानी ये होती है, सब नहीं मानते, सही है, लेकिन इनमें से जो दो दोस्त होते हैं ना, वो बोलते हैं भाई कोई जाए ना जाए, तेल लेने जाए, हम तो जाएंगे। बाकी सारे बोलते हैं भाई सही है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ। तो बस इस तरीके से वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम जाएंगे। वो दोनों सोचते कि यार हम मतलब अच्छी जगह जाएं कहाँ, क्या करें। मैं बता रहा हूँ अच्छी अब दो लोगों में पार्टी कैसे हो? वो नहीं भाई, पार्टी तो अकेले में भी हो जाती है भाई। अब ऐसा तो नहीं होता। ये देखो कहानी कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, देख लो। मेरे बगैर आप कर सकते हैं पार्टी? नहीं कर सकता, तो लेकिन वो तो दो दोस्त लौंडे होते हैं ना, दो लड़कियां भी नहीं है। अच्छा चलो सही है। वो लोग सोचते हैं कि हम अच्छी जगह जाके खाना खाएंगे, बड़ी 5 स्टार होटल जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, मस्त मजा आ जाएगी। फिर रात को आएंगे, रात को आएंगे, लेट नाइट आएंगे। बस पॉइंट सुनो, उन्होंने बोला ना जो लेट नाइट आएंगे, यहाँ उन्होंने गलती की, ये आगे पता चलेगा, सही है। वो चले जाते हैं भाई, अब उन लोग के पास कन्वेंस नहीं होता है भाई, तुम 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है। तो वो हॉस्टल में थे फिर तो उनके वो पास कहाँ से होगी वही बाइक? वो करवाते हैं ऑनलाइन वगैरह में, वो नाम नहीं लूंगा ना उनका, मतलब वो गाड़ी करवा लेते हैं, ठीक है। फिर ये लोग चले जाते हैं, सही है। फिर ये लोग खाना वाना खाते हैं, सही है। फिर वहां पे आपको पता है बड़ी बड़ी होटलों में वो फिर शो भी दिखाते हैं, ठीक है। तो शो वो दिखाए, बड़े लेट हो जाते हैं लोग, रात के 2:30-3 बज जाते हैं। हाँ मतलब ये कि फुल एंजॉय करते हैं। हाँ फुल एंजॉय करते हैं भाई वो दोनों, ठीक है। फिर रात को 2:30-3 बज गया और भाई एक ही फोन था गरीबों के पास, दो दोस्त थे, फोन एक था, उस एक की भी बैटरी गई। चल भाई अब गाड़ी कैसे बुलाए? अब बाहर अब इतनी महंगी जगह पे हो गए, बाहर सबकी अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ियां, सब चले गए भाई। बड़ी मुश्किलों से उनको एक टैक्सी मिली, सही है। अब एक टैक्सी तो उनको मिल गई, फिर वो लोग बैठ गए, टैक्सी के अंदर बैठ गए। फिर आगे क्या था यार, थोड़ा आप बताएंगे मेरे को? हाँ बताओ, तो वो नहीं कर सकते ना। फिर वो बात करते हैं टैक्सी वाले से ना कि हमें इस हॉस्टल जाना है तो आप हमें ले जाना। उन्होंने कहा भाई देखो रास्ते बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि सर्दी और मतलब बहुत ज्यादा थी ना, तो इसकी वजह से मुझे आ गया, याद आ गया थोड़ा। फिर वो कहता है कि भाई नहीं मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मैं लेके नहीं जाऊंगा। तो फिर अब दोस्त बोलते हैं जो शॉर्टकट रास्ता वो बताता है टैक्सी वाला, वो उस पर खुद ही मना कर देता है कि वहाँ पे मैंने बहुत अजीब अजीब से वाकये सुने तो हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा जाने। तो फिर अब वो दो दोस्त बोलते हैं यार अब हम क्या वो करें? एक ही टैक्सी वाला होता है, बाकी सन्नाटा होता है, वो भी चला जाता है। वो तुम ही सुना दो, चलो। आगे फिर हो जाती है भाई बारिश। आप भी तो बोलते हैं ना, बारिश हो जाती है, ठीक है, खतरनाक बारिश होती है, हवा के साथ बारिश होती है। अब ऐसा तो होता नहीं है कराची में, लेकिन बस हो गया गलती से।
ठीक है, हमने कुछ नहीं डाला है, ठीक है, हो गया। ये ओल्ड स्टोरी है, बहुत ज्यादा पुरानी है। तो फिर बारिश हो जाती है। अब एक दोस्त तो बोलता है यार तूने फंसा डाला यार, ठीक है, सब जाते तो सही होता। और जो दूसरा दोस्त होता है ना वो बहुत अपने आप को अकलमंद समझता है, थोड़ा सा बस कि कुछ भी नहीं होता ये वो। अब दूसरा दोस्त जो डर रहा बस चौड़ा हो रहा होता है ना, बोलता है चल हम पैदल जाएंगे, इतना भी दूर नहीं है कोई, हम पैदल जाएंगे। अच्छा पैदल जाएंगे, चलो पैदल चलते। भी वो जो शॉर्टकट वाला कोई गाड़ी जो टैक्सी वाले ने बोला था ना ये रास्ता खतरनाक है, ठीक है, वो वही रास्ता, वो जंगल की तरफ से जाता है, वही रास्ता वो लोग लेते हैं, क्योंकि वो जो दूसरा जो रास्ता होता है ना वो बहुत लंबा होता है, वो आपको गाड़ी चाहिए जाने के लिए। शॉर्टकट जो होता है वो खतरनाक होता है। वो बोलता है कुछ नहीं होगा यार, चल मैं हूं ना यार, ठीक है चलो। वो चले पड़ता है, वो क्या करे बेचारा, मजबूरी है। फिर जाते हैं ये लोग, सही है। फिर बहुत खतरनाक किस्म की बारिश हो जाती है, लोग उनको पता चल जाता है कि हम अब पहुंच नहीं सकते, ठीक है, तो अब हमको यहीं कहीं रात गुजारने पड़ेगी। फिर इनको कहीं एक घर नजर आता है ना, घर नजर आता है। फिर ये लोग जाते हैं, सही है। अब घर नजर आता है, वो बात सही है, लेकिन घर में जैसी वो देख रहे होते हैं घर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो वो पीछे से एक लड़की उनको नजर आती है। अब एक लड़की उनको नजर आती है तो वो कहती है कि आप लोग मतलब कौन है, कहाँ जा रहे हो, इस घर को क्यों घूर के देख रहे हैं। तो वो बोलते हैं भाई हम ऐसे ऐसे फंस गए हैं, अभी हम पहुंच नहीं सकेंगे हमारे हॉस्टल, तो आप एक रात हमको यहाँ पे, मतलब हम सिर्फ बाहर ही बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है कि मतलब सिर्फ छत आ जाए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरी अम्मी भी मेरे साथ रहती है, ठीक है, मेरे अब्बा भी मेरे साथ रहते हैं, तो आप यहाँ पे मतलब हमारी पूरी फैमिली है, आप रुक सकते हो, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। और अंदर क्यों बाहर, अंदर ही आए। तो वो एक दोस्त थोड़ा सा फट्टू होता है, ठीक है, वो डर रहा होता है क्योंकि अकलमंद होता है ना वो, उसके जहन में यही चीज थी कि इतने सन्नाटे में एक घर है और फिर कोई भी लड़की इस तरीके से कैसे कह सकती है कि आप आके रुक सकते हैं। वो एक चौड़ा हो रहा होता है, वो बोलता है अरे नहीं नहीं चल चलते जाएंगे, रुकेंगे, मसला थोड़ी। वो एक चौड़ा जो हो रहा होता है ना वो ये होते हैं। नहीं मैं तो ये तो गलत बात है, ये तो बदनाम किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं कोई नहीं चलते हैं। बस भाई ये एक और पॉइंट जो मैंने पहले बताया, एक गलती ये लोग ये करते हैं, ठीक है भाई, चले जाते हैं अंदर, ठीक है। फिर वो अंदर उनको चारपाई लगी हुई होती है, वहां पे लोग बैठते हैं, सही है। और फिर वो कहती है मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आती हूँ, ठीक है। फिर उसकी अम्मा आती हैं पहले, तो वो भी बड़ी खतरनाक किस्म की उनकी यहाँ होती है, मतलब बहाल वगैरह, ये वो ना, मतलब बंदा देख के डर जाए, भारी सी आवाज होती है, बहुत ज्यादा ज़ईफ होती है। अम्मा कहती है चले कोई बात नहीं आप यहाँ रुक जाए, अम्मा जाती तो फिर अब्बा, मैं बोल रही हूँ ना ये हादसा इन्हीं के साथ हुआ है, जब पूरी तरीके से बता रहे हैं कि चले आप आ जाए। फिर अब्बा, ये स्टोरी इन्हीं की यार ये कहाँ से हो रहे हैं यार। फिर अब्बा पता चला, मैं भी जब सुनाती हूँ आप ऐसे ही करते हैं। फिर अब्बा की बारी आई, फिर अब्बा है, अब्बा तो माशाल्लाह से हैंडसम होते हैं, ठीक है, अब्बा हैंडसम से होते हैं। अब अब्बा हैंडसम हो गए, उसकी कहानी में सब खूबसूरत होते हैं, अशफाक की कहानी में सब हैंडसम होते हैं। सब क्या, पहली तो कहानी गरीब सुना रहा है, उसमें भी तुम सुनाने नहीं दे रही हो, सही है। फिर अब्बा आ जाते हैं, सही है। अब्बा फिर इनसे बात वगैरह करते, बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से कल सुबह जाइएगा, खाएं पिए फिर मजे से सो जाएं आप लोग, ठीक है। वो बोलते हैं ठीक है अंकल, ठीक है ठीक है। फिर क्या होता है आगे, चलो बताओ उनको। फिर ऐसा होता है थोड़ा तुम भी बताओ ना, तुम होस्ट हो हमारी, अच्छा नहीं लग रहा है खामोश हो, बताओ। नहीं आप बताओ। अरे बताओ, कैमरा चल रहा है, बताओ थोड़ा सा तो बताओ। फिर वो आती है, वही जो लड़की होती है, ठीक है, वो आती है ना, मतलब खाना लेके ना। तो फिर इसमें वो जो दूसरा लड़का होता है उसको फोन आता है ना। नहीं वो फोन नहीं आता, उसको वॉशरूम आता है। हाँ यार ये वीडियो में अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता। चलो फोन हम बता चुके हैं कि उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। ये सही इसने पकड़ा है वैसे, मेरे को थोड़ा सा वो लगता है ना, पर जो होता है ये असल है, वो बता मैं रही हूँ, सही है। फिर वॉशरूम आता है, वो एक बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ बाहर, ये मैं आता हूँ तू बैठ। और वो खाने के लिए भी बोल लड़का नहीं खाना खा लेते हैं, खाना खाने का भी वो दूसरा वाला मना करता है, वो बोलता है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, खाना खाएंगे। वो हर चीज में चौड़ा हो रहा होता है भाई। फिर वो जाता है बाहर, फिर क्या होता है, वो बाहर जाता है, इतने में ना वो उसको आवाजें आ रही होती हैं। मेरी कहानी नहीं है, ये अपनी लगी हुई है। वो बाहर जाता है लड़का, उसको आवाजें आ रही होती हैं, जो मतलब लड़का मना कर रहा होता है ना अंदर जाने के लिए, वो लड़का जब बाहर जाता है वॉशरूम के लिए तो वो देखता है तो उसको अजीब तरीके से आवाजें आ रही होती हैं। तो वो जब थोड़ा सा आगे जाता है उसको ना एक ढांचा टाइप का नजर आता है पड़ा हुआ, वो देख के डर जाता है उसको। और वैसे भी टैक्सी वाले की बात उनको याद आ जाती है कि यार ये जब
सही जगह नहीं है। सही जगह नहीं है, तो वो ढांचा पड़ा हुआ होता है, तो वो डर जाता है ना देख के। फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है तो एक चुड़ैल उसको नजर आती है, बहुत बाल खुले हुए होते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और जो है ना उसके हाथ में किसी का सर होता है और एक हाथ में उसका चाकू होता है। तो वो लड़का जो होता है वो डर जाता है, तो वो मतलब अजीब सी आवाज में ना वो हंस रही होती है, और वो भी जब भाग रहा होता है ना पीछे की तरफ हट रहा होता है, तो वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे जो है ना किसी का पैर आ रहा है, किसी का हाथ आ रहा है, और वो जो लड़की बोलने के लिए आई थी तो उसका ही कटा हुआ सर उस औरत के हाथ में होता है, चुड़ैल के हाथ में। तो वो समझ जाता है कि ये कोई खतरनाक चीज है, तो वो आवाज चीख रहा होता है अपने दोस्त को ना, नाम लेके उसको पुकार रहा होता है। तब उसका जो दोस्त अंदर बैठा हुआ होता है ना वो बाहर आता है, पता चल जाता है। हाँ वो बाहर आता है, और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है गेट से, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, मतलब वो बाहर कदम रख नहीं पाता, और वो जो दोस्त होता है वो बाहर फंसा होता है। हाँ, इतने में जो है वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, और जो है ना वो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता है। ज़ाहिर है आयतल कुर्सी की तो बहुत फजीलत है, और वो होती ही हमारी हिफाजत के लिए है, तो वो पढ़ना शुरू करता है, तो वो जो छलावा होता है लड़की का वो गायब हो जाता है। इतने में जो है ना वो लड़का जो होता है फिर अंदर से बाहर आता है, फिर वो आके बोलता है उसको कि मैंने अंदर ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि अंदर जो है ना कोई खून पड़ा हुआ है, कोई मतलब एक अंदर कुछ भी नहीं है, बंजर सा है, और वहां पे ना जैसे कि कोई सर पड़े हुए, हड्डियां पड़ी हुई इंसानों की, खून उबल रहा है, और जो है मैं वो जो आंटी थी बुढ़िया थी कोई भी नहीं है अंदर, सब छलावा था। तो वो सब छलावा था, आंखों का धोखा था, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो कहता है जल्दी 1 मिनट भी रुके बगैर यहाँ से भाग चलते हैं ना, तो वो दोनों भाग रहे होते हैं मुसलसल। फिर उनको वही नजर आती है, जो चुड़ैल होती है वो उनको जो छलावा होता है वही नजर आता है, फिर वो उनको किसी और के रूप में नजर आता है, मतलब वो रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर वो उनको नजर आता है किसी और रूप में, कि मतलब कोई अंकल हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़यीफ़ हैं, और जो है ना वो कह रहे हैं बेटा मैं यहाँ पे गिर गया हूँ, मुझे उठाओ मुझे उठाओ। अब वो तो ज़ाहिर है इतने सन्नाटे में और इतनी बारिश में कैसे मतलब भरोसा किया, तो उन लोगों का ज़ाहिर है। फिर वो लड़का फिर जा रहा होता है जो चौड़ा हो रहा होता है पहले ना, वो फिर जा रहा होता है हेल्प करने के लिए कि मैं जाता हूँ। फिर वो उसको कहता है कि ये छलावा है, रुक जाओ मत जाओ इसके पास। वो डेड होशियार होता है, इसका नाम उसने मुझे दिया, मैं कहाँ डेड होशियार हूँ भाई, ऐसी ही बोल रही थी। तो जो है वो फिर वो ही जाता है, उसका दोस्त जो होता है वो कहता है चलो यहाँ से भागो मत जाओ उसके पास, और वही होता है कि वो थोड़ा सा आगे भागते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जो अंकल जो मतलब गिरे हुए होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो वो मतलब हर रूप में आता है, फिर वो आगे भाग रहे होते हैं बढ़ते हुए, तो उनको रास्ता नजर नहीं आता, धुंध इतनी हो रही होती है। तो एक दोस्त जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है, जो जो तेज होता है ना, मतलब जो बन रहा होता है अपने आप को बहुत, वो गिर जाता है। तो फिर वो उसको वो इतने में ना एक फिर वहां पे एक ना बकरी का बच्चा आ जाता है। जब बकरी का बच्चा आ जाता है तो वो मैं कर रहा होता है, तो वो जो है ना वो बकरी का बच्चा जो आता है ना, फिर वो समझ जाता है कि वो मतलब बकरी का बच्चा मतलब उसके गिर्द घूम रहा होता है, गोल गोल चक्कर काट रहा हो, वो समझ जाता है कि ये छलावा है, ये हमें रोकने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। फिर वो आयतुल कुर्सी जोर जोर से बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू करता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है। खैर फिर वो आगे आगे भाग रहे होते हैं दोनों दोस्त, बहुत भागते हैं बहुत भागते हैं, बहुत सुनसान सड़क होती है, बहुत आगे आगे भाग रहे होते हैं, तो एक गाड़ी उनको नजर आती है, लेकिन वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चली जाती है ना, वो रुकती नहीं है। फिर वो दोनों एक जगह पे सांस लेने के लिए खड़े होते हैं। तुम इतना अपना बढ़ा रही हो, पीछे मैंने बंदूक थोड़ी लेके खड़ा हूँ तो ना। तो वो जो है एक सांस लेने के लिए खड़े होते हैं कि मतलब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम खड़े हो जाएंगे। तो होता ये है कि वो सांस भी बेचारे लेने के लिए थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं, और पूरे भीग चुके हैं, सर्दी से कांप रहे होते हैं। दो जो अपने आप को ज्यादा बनता है उसकी तबीयत भी खराब होने लग जाती है भाग भाग के, और भीग भीग के बहुत बुरी हालत हो जाती है ठंड से भी। तो इतने में जो है ना उनको ना वही चुड़ैल फिर नजर आती है, फिर वही मतलब उनको ना आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही होती है। वो और ज्यादा डर जाता है, और फिर जो है ना फिर वो उसका जो दोस्त कहता है अब हम मुसलसल आयतल कुर्सी का वेट करते रहेंगे और हम रुकेंगे नहीं, और वही होता है। वो आयतल कुर्सी पढ़ते रहते हैं जोर जोर से, वो रुक जाते थे, वो रुके नहीं, हाँ, पढ़ के निकलते तो मंजिल पे पहुंच जाते हैं ना, वो पहुंच जाते हैं मंजिल पे, लेकिन फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि हम मुसलसल पढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। बस फिर वो आयतल कुर्सी पढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं, भागते रहते हैं। फिर एक जगह जाके उनको
एक होटल नजर आता है छोटा सा ना, चाय का जो होटल होता है। फिर वो वहां जाके, थोड़े लोग बहुत होते हैं, वहां जाके थोड़ी देर के लिए बैठते हैं वो, ठीक है। वहां पे वो बैठते हैं, थोड़ा सा वो क्योंकि ये रिलैक्स करते खाली हैं। 2:30 बजे तो निकले थे वो लोग, फिर ये भी भागना भागना इतना मचा वहां पे, हाँ, सुबह तकरीबन हो गई थी, उनको तो होटल फजर पे हो लोग जाती है। मिल गए थे उनको। हाँ, फजर हो जाती है उन्हें ना। तो फिर वहां पे वो लोग थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। फिर वहां पे जो है ना, उनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। फिर वो एक होटल होता वाला होता जो होता, उसको सारी कहानी बताते हैं कि इस तरीके के हमारे साथ हुआ। तो फिर वो बताता है कि इस रास्ते से आप कभी भी नहीं जाएं, ना आए, क्योंकि ये रास्ते में ऐसी चीजें होती हैं, और रात के टाइम तो आप बिल्कुल ना जाएं। तो यही कहते हैं कि नहीं, हमसे गलती हो गई थी, हमें आज तक हमें पछतावा है अभी ना। तो अब ये है कि फिर वो थोड़ी देर वहां पे बैठते हैं, और फिर वहां से वो निकल जाते हैं, उनका आ जाता है कहानी हॉस्टल। बचत इनकी इसलिए हो गई है, सुबह हो जाती है। हाँ, नहीं, सुबह ये हॉस्टल चीजें, भी आ जाता है उनका करीब पर भाई में। सुबह में ये चीजें खत्म हो जाती हैं, भाग हाँ, जाती हैं, तो मतलब सुबह का जोर शुरू हो गया तो उसका जोर कम हो गया, तो बच गए, वरना यही रात की लेकिन वही ये है कि आज भी वो मतलब फट्टू हो गए। वो चौड़े इतना वाला तो है बहुत कि वो बड़ा रात फट्टू हो में गया, नहीं निकलते हैं। चौड़े वाला बहुत और जो फट्टू हो गया, अगर कोई बोलता है कि यहाँ से मत जाओ, तो वो वहां से नहीं जाते। चौड़े वाला बहुत फट्टू हो गया। तो यही है। मैं चाहा भाई, मेरी कहानी थोड़ी भाई। तो अपने आप को हीरो नहीं बनो। अगर कोई मना करता है कि आप यहाँ से नहीं जाओ, तो नहीं जाओ। भाई देखो, ये हॉरर है लेकिन ये कॉमेडी हॉरर है, ठीक है। कॉमेडी आप बना लेते हैं, नहीं, ये कॉमेडी हॉरर तो हॉरर है नहीं। और कॉमेडी हॉरर हो गई। हॉरर थी ये कहानी, बहुत हॉरर थी, लेकिन मैं हूँ तो कॉमेडी ना हो, ऐसा कैसे हो ये सकता तो है। तो हॉरर कॉमेडी स्टोरी, इसका अलग मजा है। तो यही थी आज की वीडियो। देखें, एंजॉय करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और वेरी गुड यार। अल्लाह